हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट को हम कल यानी मंडे के दिन 1 तारीख को 1 अगस्त को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और अगर हमने फ्राइडे को ट्रेड किया होता तो हम कैसे कर सकते थे वो हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक डे के चार्ट पे कि मार्केट ने कैसे काम किया। दोस्तों, मार्केट एक लेवल पे 37,700 के लगभग खुलता है, एक हाई लगाता है और वहाँ से कंटिन्यूसली बहुत शार्प मूवमेंट नीचे की साइड में देता है और फिर वहाँ से रिकवरी करके 37,552 के लगभग क्लोज दे देता है, जिसकी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की मिली है 37,491 रुपये। अब हम देख लेते हैं ये हमारा मूवमेंट था उस दिन का। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ लेवल इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए ये वाला लेवल, ये लेवल जो है 37,200 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। इस लेवल में अगर मार्केट में किसी भी समय ये लेवल टूटता है तभी हम पुट की पोजीशन बनाएंगे, वरना पुट की पोजीशन की तरफ हम सोचने वाले नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। अगर मार्केट फ्लैट होकर नीचे आने लगता है तो हमें आने देना है, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट किसी भी लेवल से मुड़ सकता है। ये सब सपोर्ट का जोन है मार्केट के लिए। अगर ये नीचे आके यहाँ पर आके थोड़ी देर होल्ड करता है, होल्ड करके अगर इसको लेवल को ब्रेक करता है प्रीवियस डे लो को, तो हम यहाँ एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है। अगर ये दोबारा रीटेस्ट करता है, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के लोअर लो बनाने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ये दो सिनारियो हमारे पुट की पोजीशन के लिए होंगे, जिसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम बाइंग कहाँ कर सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के यहाँ आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर गिरते यहाँ पर बहुत अच्छी सपोर्ट ली है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। दोनों कंडीशन में हमारा जो मेजर टारगेट होगा वो 37,758, इससे ज़्यादा इसका। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक का टारगेट होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर स्कोर करता है तो हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 37,950 के तक के हमारे टारगेट हमें मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अलावा अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि जहाँ तक पॉसिबल है परसों मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ने बैंक अपना जो निफ्टी है उससे 100 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग दी है। यानी अपना निफ्टी 17,280 पे बंद हुआ है, 17,158 पे बंद हुआ है और 17,280 पे बंद हुआ है एसजीएक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग अपने निफ्टी की ओपनिंग होने वाली है। तो अगर ये इतना ऊपर, अगर ये यहीं कहीं फ्लैट खुलता है और यहीं कहीं रहता है तो जहाँ तक अपना निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो बैंक निफ्टी हो सकता है 100 पॉइंट का दुगना, यानी लगभग 1.5 गुना, यानी 100, 200, 180 पॉइंट ऊपर हो सकता है। तो 400 से 180 पॉइंट का मतलब 660, 670 प्रीवियस डे, यानी इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है ओपन होने के साथ ही तो हम 37,950 तक के लिए एक ट्रेड में बैठ सकते हैं। ये हमारे 3 टारगेट हो गए। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करता है तो पहली ट्रेड हो गई हमारी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे 37,200 को ब्रेक करता है तो दूसरी ट्रेड हो गई। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर प्रीवियस डे को ब्रेक करता है या यहाँ से आके यहाँ पर सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है तो ये हमारी तीसरी ट्रेड हो गई। अगर नीचे से मार्केट आता है तो हमारा पहला टारगेट प्रीवियस डे हाई होगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस आता है तो हमारा टारगेट प्रीवियस डे हाई होगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के ये इसको दिखाता है तो हमारा टारगेट 37,950 का होगा। ये हमारे टारगेट हो गए। पुट के लिए हमें थोड़ा कम ही देखना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कल के मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना होता तो आप किस किस लेवल को कैसे कैसे ट्रेड कर सकते थे। अगर आपने मेरा परसों का वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि 37,650 हमारा मैक्सिमम टारगेट होगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मार्केट एक डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है, पर इतना शार्प देगा ये मुझे मालूम नहीं था। अब चलिए देख लेते हैं हम कैसे ट्रेड कर सकते थे सिंगल मिनट के चार्ट पे। देखो दोस्तों, मार्केट का कुछ अंदाज़ा नहीं होता, पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कई बार क्या होता है, जिन लोगों ने भी यहाँ से अपनी पोजीशन होल्ड करके गए थे, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई सी होल्ड करके रखा होता, ओवरनाइट आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं। तो जो लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी पोजीशन को सेल करते हैं। जब वो लोग सेल करते हैं तो वो बन जाते हैं सेलर। और चूँकि मार्केट इतना हाई प्राइस पे ओपन हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है जो रेगुलर सेलर हैं, जो बड़े बड़े सेलर हैं, उन लोगों को लगता है कि इस पॉइंट पे मार्केट को सेल करने से हमें प्रॉफिट हो सकता है।
क्योंकि पहला बायर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं और सेलर अपनी पोजीशन ऐड कर रहे हैं, तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बन जाते हैं। पर बन तो जाते हैं, पर उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? उसको आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो, तो आपने देखा कि मार्केट जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद में पहली कैंडल को छोड़ दो, तो पहली कैंडल का हाई और पहली कैंडल का लो अगर आपने मार्क करके रखा हुआ हो ये, और उसके बाद में आपने देखा कि मार्केट ने क्या किया कि एक रेंज बना ली। ये एक रेंज थी जिसका हायर पॉइंट ये था, लोअर ये था। आपको बस इस रेंज के ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। जैसे मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, ये वाली कैंडल इस रेंज के नीचे क्लोज करी, आपको इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही इस कैंडल पे एक पुट बाई करना था। और पुट बाई कैसे करना था मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए इस समय बैंक निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 36,657। तो आपको इन द मनी का एक पी बाई करना था। इन द मनी का मतलब है 36,000 अगर 600 पे मार्केट चल रहा है तो इससे ज़्यादा का, यानी 37,700, 37,800 या 38,7,900 इनका कोई पी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने देखा मार्केट एक रेंज में काम कर रहा था। इस वाली कैंडल ने 9:25 की कैंडल, ये है हमारी 9:25 की कैंडल हमारे इंडेक्स के चार्ट पे। उस कैंडल का लो ब्रेक होते ही आपको ऑप्शन में एक पी खरीदना था। तो आपके ऑप्शन का इस कैंडल का ये देखेंगे आप, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है यहाँ पर 394 रुपये पे। आपको तुरंत 394 यानी 395 396 पे एक पी बाई कर लेना था, और आपका जो स्टॉप लॉस होता है इस वाली कैंडल का लो होता। अब इसका स्टॉप लॉस आपको लगभग 32 रुपये का पड़ रहा है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, हालांकि मार्केट में कैंडल का लो का स्टॉप लॉस ये होता है तो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा ताकि मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे दे, ताकि आपका एसएल कम हो पाए। और उसके बाद आपको अब आती है दोस्तों टारगेट की बारी। तो मार्केट अगर किसी लेवल से नीचे गिरता है, हालांकि अगर आपने देखा होगा तो मार्केट ने इस लेवल से नीचे गिरने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश की। इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ पर आया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर आया। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये मूवमेंट आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। ये 20 डे EMI लगा रखा है मैंने, मूविंग एवरेज लगा रखा है, 20 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा रखा है। तो आप 20 डेज़ मूविंग एवरेज की मदद से भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो। उसका 20 डेज़ मूविंग एवरेज का रूल क्या होता है? 20 डेज़ मूविंग एवरेज का रूल क्या होता है कि 20 डेज़ के अगर कोई कैंडल 20 डेज़ को टच करती है, अब इन कैंडलों को आप भूल जाइए क्योंकि ये मार्केट एक मोमेंटम दे चुका है। अब मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक सपोर्ट, ये जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है वहाँ पर आपको एक लाइन खींच लेनी है। अब देखना है मार्केट 20 डेज़ के नीचे एक कैंडल क्लोज करे, 20 डेज से टच करे, एक कैंडल क्लोज करे और उसके कैंडल का नीचे का लो ब्रेक हो, तो यहाँ पर हम एक पी बाई कर सकते हैं। हमारे स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करेगा 20 डेज़ के ऊपर यहाँ पर, तो हम इसको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। फिर आप देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया पर इसके नीचे इसने अपनी कैंडल क्लोज नहीं करी और यहाँ से वापस आ गया। अब हम टारगेट, दोस्तों हमारा टारगेट क्या होगा? तो देखो टारगेट जो हम अगर हम अपना टारगेट सेट करने जाएंगे तो हमारा जो पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी में वो कल की क्लोजिंग होता है। हमारा पहला टारगेट कल की क्लोजिंग, ये हमारा पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी में, कल की क्लोजिंग। और उसके बाद अगर मार्केट जाता है नीचे, उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे जाता है, हालांकि अगर आप देखोगे तो यहाँ के बाद मार्केट रिवर्स हुआ था, फिर ऊपर जाके नीचे आ गया था। और उसके बाद हमारा अगला टारगेट था, तो हमारा अगला टारगेट जो परसों का वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने ये वाली लाइन बताई थी 37,250। तो ये हमारा दूसरा टारगेट होता। बस ये दो टारगेट होते हैं। हालांकि मार्केट तो उससे थोड़ा नीचे आया था पर इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमारा ये टारगेट हमारा यही वाला था 37,250। यहाँ से मार्केट लौट गया वापस। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। आप देख रहे हो मार्केट ने कई बार रिटेस्ट करा है सेम लेवल को। मार्केट यहाँ से चला, इस लेवल को ब्रेक करा, रिटेस्ट करा, उस लेवल को ब्रेक करा, रिटेस्ट करा, फिर नीचे आया, फिर हल्का से रिटेस्ट करा, फिर लेवल को ब्रेक करा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जब मार्केट गिरता है तो मार्केट इसे कहते हैं लोअर लो का फॉर्मेशन। ये लो, फिर हाई गया, फिर लो, हमेशा एक लो से दूसरा लो उसके नीचे ही लग रहा है, उसके नीचे, फिर उसके नीचे। इसे लोअर लो फॉर्मेशन कहते हैं। इसे बियरिश मार्केट को पहचानने में
की बहुत मदद, मतलब इसकी मदद से हम बियरिश मार्केट को इजीली पहचान सकते हैं। इसे कहते हैं हायर हाई फॉर्मेशन। एक हाई लगाया मार्केट ने, फिर दूसरा हाई उसके ऊपर लगाया, फिर तीसरा हाई उसके ऊपर लगाया। अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट कभी भी। देखो यहाँ हर बार अपना लो ब्रेक कर रहा है, इस लो को ब्रेक करा मार्केट ने, फिर ब्रेक कर दिया। इधर अपना हर बार हाई ब्रेक हो रहा है। तो जब तक मार्केट अपना हाई ब्रेक करता रहता है तो उसे हायर हाई फॉर्मेशन कहते हैं। इसे बुलिश मार्केट की तरह देखते हैं और इसे बियरिश मार्केट की तरह देखते हैं। तो दोस्तों ये था कल का ट्रेड सेटअप। अगर कल को आपको इस मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जान पहचान वालों को भी इसको बताएं उसके बारे में, ताकि आपको मार्केट की नॉलेज मिले। और दोस्तों मैं अभी कुछ दिन बाद से एक बेसिक से स्टॉक मार्केट की बेसिक से आपको सिखाना शुरू करूँगा। एक नई सीरीज़ बनाने वाला हूँ, स्टॉक मार्केट बेसिक्स। कि आप अगर आप बिल्कुल नए हो स्टॉक मार्केट में तो आप मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं कि मेरी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, मार्केट से पैसा बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो थोड़े दिन में मैं उसको चालू करूँगा। अभी फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।